एवरीवन, दिस इज पंकज एंड आई वेलकम यू ऑल टू अर्जुना एकेडमी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले तो पोटेंशियल एट जंक्शन इसको रिवाइज करेंगे और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और उस पर बेस्ड काफ़ी सारे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है उनके लिए मैं एक बार पोटेंशियल एट जंक्शन को रिवाइज करना चाहूँगा। ठीक है, बेसिकली जो पोटेंशियल एट जंक्शन है इसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था और इसके लिए हमने यूज़ किया था किरचॉफ्स करंट रूल। ठीक है, जिसको हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं या केसीएल हम लोग बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने उसके हेल्प से क्या फाइंड किया था, पोटेंशियल एट जंक्शन मैंने कहा था जहाँ पर दो या फिर दो से ज़्यादा वायर्स मीट कर रहे हो, बेसिकली दो से ज़्यादा वायर्स जहाँ पर मीट कर रहे हो ऐसे पॉइंट को हम लोग कहते हैं जंक्शन। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसे हम लोग बोलेंगे जंक्शन, क्योंकि यहाँ पर दो से ज़्यादा वायर्स एक साथ जॉइंट हो रहे। ठीक है, अब इस जंक्शन का पोटेंशियल निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था वो यूज़ किया था कि पोटेंशियल एट मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3 होल डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, अगर इसका आपको डेरिवेशन देखना हो तो लास्ट वाला जो क्लास है या लेक्चर है उसमें आप देख सकते हैं। मैंने पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जो है प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एट जंक्शन इस पर बेस्ड हम लोग एक दो सवाल और करेंगे और फिर हम लोग मूव करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोला है हम लोग के पास में कि फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू R1, R2 एंड R3। ठीक है, तो ये रजिस्टर R1 2 ओम का, रजिस्टर R2 4 ओम का और रजिस्टर R3 ये भी आपके पास गिवन है 4 ओम का। इस पॉइंट पे पोटेंशियल 20 वोल्ट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 वोल्ट और इस पॉइंट पर पोटेंशियल 10 वोल्ट। ठीक है, जंक्शन का पोटेंशियल हमको नहीं पता, तो हम लोगों का जो पहला काम रहेगा वो ये कि जंक्शन का पोटेंशियल फाइंड करना। एक बार आपको इस जंक्शन का पोटेंशियल मिल जाए तो बाय यूजिंग द ओम्स लॉ हम लोग I1, I2 और I3 को निकाल सकते हैं, जो कि हमें फाइंड करना है फाइंड करंट, बिकॉज क्वेश्चन बोला है कि फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू द R1, R2 एंड R3। तो R1 में से मान लेंगे कि I1 करंट फ्लो कर रहा है, R2 में से मान लेंगे कि I2 करंट फ्लो कर रहा है और R3 में से मान लेंगे हम लोग कि I3 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, R1 में से I1, R2 में से I2 और R3 में से I3। ठीक है, तो पहला काम पोटेंशियल एट मिड पॉइंट निकालना या जंक्शन पर फाइंड करना, जिसका फॉर्मूला हम लोग के पास में बन जाता है V1 बाय R1। तो अगर ये R1 है तो इसको हम लोग V1 मान लेते। V1 का वैल्यू है 20 अपॉन में R1 का जो वैल्यू है वो है 2 प्लस V2 बाय R2। तो ये अगर ये R2 है तो ये V2 बन जाएगा, V2 10 R2 4। सो ये बन जाएगा आपके पास 10 अपॉन 4। V3 आपके पास 0 वोल्ट है और जो R3 का वैल्यू है वो आपके पास 4 ओम गिवन है। इसके अलावा 1 बाय R1 मतलब 1 बाय 2, 1 बाय R2 मतलब 1 बाय 4 और 1 बाय R3 मतलब अगेन 1 बाय 4। ठीक है, इसको करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई। सो ये आपके पास में अगर हम लोग देखें तो पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं सो दैट कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से टर्म्स कट जाए। तो न्यूमरेटर जो है इसका भी एलसीएम बन जाएगा आपके पास 4 और जो डिनोमिनेटर है इसका भी एलसीएम जो बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास 2 था, इसे 4 बनाना है तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 इंटू 2 कितना बन गया आपके पास 40। ठीक है, इसके अपॉन में ऑलरेडी 4 है तो इसके साथ कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। 10 और लास्ट वाला आपके पास 0 है। सेम यहाँ पर, यहाँ मुझे 4 चाहिए, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू 1 बन गया आपके पास 2। इसके अपॉन में ऑलरेडी 4 है, कोई चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है और अगेन इसके भी अपॉन में 4 है तो कोई चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, सो ये वाला 4 और ये वाला 4 आपके पास हो गया कैंसिल। सो अगर हम लोग अब VM निकालने जाते हैं तो VM का वैल्यू 40 प्लस 10 बन गया आपके पास 50 अपॉन में 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 आपके पास बन गया 4। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 50 बाई 4,
इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा बेसिकली 25 और ये आपके पास 2 टाइम्स, और सिंप्लीफाई किया जाए तो 12.5 वोल्ट ये बन गया आपके पास जंक्शन का पोटेंशियल। ठीक है, तो Vm का वैल्यू कितना आ रहा हम लोग के पास में, ये आ रहा 12.5 वोल्ट के बराबर। ठीक है, अब देखिए हम लोग निकालेंगे I1, I2 और I3। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं I1 की, तो हमेशा करंट आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। इस वाले पॉइंट पर 20 वोल्ट है, इस वाले पॉइंट पर 12.5 वोल्ट है, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो करंट आपका फ्लो करेगा 20 वोल्ट से 12.5 की तरफ। तो ये आपके पास बन गया I1। सेम इस पॉइंट पर 12.5 वोल्ट, इस पॉइंट पर 0 वोल्ट, हायर पोटेंशियल 12.5, लोअर पोटेंशियल 0, तो करंट आपका अगेन I3 फ्लो करेगा हायर से लोअर की तरफ में। और अगर हम लोग I2 की बात करते हैं तो ये बन गया 12.5 वोल्ट और ये बन गया 10 वोल्ट, हायर पोटेंशियल 12.5, लोअर पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो करंट आपका अगेन फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ये बन गया I2। ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना है I1, I2 और I3। I1 अगर निकालने जाएंगे तो जो भी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है अपॉन में आपके पास रेजिस्टेंस R1। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 20 वोल्ट, यहाँ पर 12.5, तो 20 माइनस 12.5 पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइनस 12.5, और जो R1 रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू आपके पास में जो गिवन है वो है 2 ओम के बराबर। अब 20 माइनस 12.5 किया जाए तो ये आपको मिल जाएगा 7.5 अपॉन में आपके पास 2, ये बन गया I1 का वैल्यू विच इज़ इक्वल्स टू 7.5/2। चाहो तो आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। सेम अब I2 निकालेंगे। I2 निकालने के लिए डेल्टा V अपॉन में आपके पास R2। ठीक है, अब I2 के लिए आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, 12.5 हाइयर माइनस 10 लोअर, 12.5 माइनस 10 अपॉन में R2 का वैल्यू आपके पास गिवन है 4 ओम, 12.5 माइनस 10 आपके पास 2.5 अपॉन में आपके पास में आ गया 4 एम्पियर। ठीक है, ये आपके पास I2 का वैल्यू। अब फाइंड करेंगे I3, अगेन डेल्टा V अपॉन में आपके पास R3। डेल्टा V की अगर बात की जाए तो आपके पास में क्या बनेगा, 12.5 माइनस 0 अपॉन में 4। ठीक है, 12.5 माइनस 0 अपॉन में आपके पास 4, तो फाइनल आंसर बन जाएगा 12.5 अपॉन में 4 एम्पियर। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास बन गया I1, I2 और I3 का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर करंट थ्रू द रजिस्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पर Vx एंड Vy का डिफरेंस निकालना है। ये हम लोगों के पास में हो गया x पॉइंट, ये हम लोगों के पास में है y पॉइंट, और Vx और Vy यहाँ पर जो भी पोटेंशियल होगा उसका हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। ठीक है, डायग्राम में और हमें क्या दिया हुआ है कि सर्किट के अंदर में 2 एम्पियर का करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले पाथ में 2 + 3 5 ओम का टोटल रेजिस्टेंस है, और इस वाले पाथ में भी 3 + 2 टोटल 5 ओम का रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, आपके पास में इक्वल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपके पास में यहाँ पर जो करंट है वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल है, जिस वजह से आपके पास करंट भी इक्वल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, नाउ अब अगर हम लोग देखें तो आपके पास टोटल 2 एम्पियर आ रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इधर में आपके पास 1 एम्पियर फ्लो कर रहा होगा, और इस वाले ब्रांच में भी 1 एम्पियर फ्लो कर रहा होगा। इस पॉइंट पर आकर अगेन 1 एम्पियर, और इस पॉइंट पर आकर अगेन 1 एम्पियर, सो दैट कि टोटल करंट जो सर्किट से बाहर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2 एम्पियर निकल जाएगा। ठीक है, अब
अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी आप लोग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाते हैं पोटेंशियल ड्रॉप करता है, और इन द अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ अगर आप करंट जा रहे हैं तो पोटेंशियल आपके पास गेन करता है। इसके अलावा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर जाने पर, जैसे आपके पास में ये बैटरी के दो टर्मिनल्स हो गए, अगर हम लोग हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो इस केस में आपके पास में पोटेंशियल ड्रॉप करता है। जबकि अगर हम लोग लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर आते हैं तो पोटेंशियल इस केस में आपका गेन होता है, इसलिए आप यहाँ पर प्लस लगा रहे थे और यहाँ पर आप माइनस लगा रहे थे, ठीक है। तो इसी अप्रोच का इस्तेमाल करके हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कौन से पॉइंट से, एक्स वाले पॉइंट से, ठीक है। तो एक्स वाले पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, तो एक्स वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया, वी एक्स। फिर हम लोग आगे मूव किए, 3 ओम के पास आए, ठीक है। हम लोग एक्स से वाई की तरफ मूव करेंगे, और हम लोग जब यहाँ से लेके नीचे आ रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल यहाँ पर क्या करेगा, ड्रॉप, इसलिए हम लोग साइन यहाँ पर लगाएंगे माइनस, ठीक है। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का फॉर्मूला आपके पास में जो बन जाता है, ठीक है, अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखते हैं, V इज इक्वल्स टू आपके पास बनता है I इंटू आर के बराबर। तो करंट कितना है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3। इसके बाद हम लोग वापस जो है टूवर्ड्स द वाई मूव कर रहे हैं, तो जब हम लोग नीचे वाई की तरफ आएंगे तो हम लोग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, इसीलिए इस बार पोटेंशियल आपका क्या कर जाएगा, गेन कर जाएगा, इसलिए साइन यहाँ पर कौन सा आएगा, प्लस का। इसके अलावा अगेन वोल्टेज करंट 1 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस 2 एम्पियर, और फाइनली हम लोग कहाँ पर जाकर रुक रहे, वाई पर, इसलिए आपके पास में क्या आ गया, वी वाई, ठीक है। सो वी एक्स -1 इंटू 3 -3 बन गया, +1 इंटू 2 आपके पास 2 बन गया, इक्वल्स टू कितना आ गया, वी वाई। सो वी एक्स -3 +2 आपके पास आया -1 इज इक्वल्स टू आपके पास वी वाई, -1 गया राइट हैंड साइड में तो +1 बन गया, और प्लस वी वाई लेफ्ट हैंड साइड में आया तो माइनस वी वाई। सो आपके पास वी एक्स माइनस वी वाई का वैल्यू कितना आ गया, 1 वोल्ट, और यही आपका बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो आप एक काम कर सकते, पिछला वाला लेक्चर आप एक बार देखोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए, हम लोग स्टार्ट किए एक्स से, और फिर हम लोग मूव किधर किए, वाई की तरफ में मूव किए, ठीक है। ये हम लोगों का है डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन की हेल्प से हमने यहाँ पर फाइंड किया है वैल्यू। सो अगेन आप याद रखेंगे कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल आपके पास क्या होता है, गेन होता है, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है उसके जैसा ही ये वाला भी क्वेश्चन है। अगेन हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्स से, मूव करेंगे टूवर्ड्स द वाई, ठीक है। अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आपका पोटेंशियल ड्रॉप करता है, और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल आपका गेन करता है। बट इशू ये है कि हमें नहीं पता कि इस 3 ओम जो रजिस्टर है इसमें से कितना करंट फ्लो होकर जा रहा है। तो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने इजीली पता कर लिया था कि आपके पास रजिस्टर्स इक्वल इक्वल थे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में इक्वल रेजिस्टेंस होने के कारण जो करंट डिवाइड हुआ वो भी आपके पास इक्वल हो गया था। बट इस वाले क्वेश्चन में चीज़ें थोड़ी अलग है, ठीक है, रेजिस्टेंस इस बार अलग अलग है, इस वजह से हम लोग नहीं कह सकते कि जो करंट है वो इक्वल डिवाइड होगा। तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा करंट डिवाइडर रूल, ठीक है। तो करंट डिवाइडर रूल यूज़ करना है, उसके लिए सबसे पहले मैं एक काम कर रहा कि ये तो आपके पास 3 ओम दिया हुआ है, ये 3 ओम, ये 2 ओम और ये 1 ओम सीरीज़ में है, तो तीनों को रिप्लेस करके मैं एक सिंगल रजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो डायग्राम जो बन जाएगा उससे मैं वापस रीड्रॉ करूँगा सो दैट कि थोड़ा सा आपका सिंप्लीफाई हो जाए। इसमें 1 एम्पियर का करंट एंटर कर रहा है और 1 एम्पियर का जो करंट है वही आपका लीव कर रहा है, क्योंकि हम लोग जानते
कि सर्किट के अंदर में जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट उस सर्किट को लीव भी करता है। इसमें हमने कहा कि ये तो आपके पास 3 ओम का रजिस्टर है और ये 3 ओम, ये 2 ओम और ये 1 ओम तीनों आएंगे सीरीज में, बिकॉज यहाँ से इस पॉइंट से करंट आपका कुछ इधर डिवाइड हो गया और कुछ आपका इधर डिवाइड हो गया। जो भी पार्ट आपका इधर जा रहा है करंट का, वही पार्ट 3 ओम में से भी जा रहा है, वही पार्ट 2 ओम में से भी जा रहा है और वही पार्ट 1 ओम में से भी जा रहा है। मतलब तीनों में से सेम करंट फ्लो कर रहा है, जिस वजह से इन तीनों की तीनों को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये कैसे है, सीरीज में है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एक रजिस्टर और यहाँ पर आपके पास दूसरा रजिस्टर, ये बन गया आपके पास 3 ओम का, जबकि ये 3 + 2 5, 5 + 1 6 ओम का। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं करंट का वैल्यू बाय यूजिंग द करंट डिवाइडर रूल। क्योंकि देखिए आपके पास ये 3 ओम है और ये आपके पास 6 ओम है, इसका ये जो है 2 टाइम्स है। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं V = I × R बन जाता है। अगेन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 3 ओम और ये 6 ओम एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, क्योंकि इस पॉइंट से आपका करंट क्या होगा, डिवाइड होगा, कुछ जाएगा इधर और कुछ जाएगा इधर और वापस ये करंट इस पॉइंट पर आकर मिल जाएगा। तो मैंने कहा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर होते हैं 2 कॉमन पॉइंट के बीच में आपका जॉइंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगेन जानते हैं कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज का वैल्यू कैसा बनता है, कांस्टेंट। सो हम लोग लिख सकते हैं कि I × R का जो वैल्यू है वो कैसा आ जाएगा, कांस्टेंट। और इसी का मीनिंग क्या हो गया कि करंट और जो रेजिस्टेंस है इन दोनों में जो रिलेशन आ गया वो कैसा आ गया, इनवर्स। इसका मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट। ठीक है, तो अगर आपके पास में ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है तो इसमें करंट आपका कम फ्लो करेगा, और ये आपके पास 3 ओम का रेजिस्टेंस है तो इसमें करंट आपका ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कि इसमें से जो करंट फ्लो किया वो किया x, तो इसमें से जो करंट फ्लो करना चाहिए वो करना चाहिए 2x। रीज़न ये है कि आपके पास में ये अगर 6 है तो ये इसका 3 है। ठीक है, ये आपके पास जो है डबल है कंपेयर टू ये। चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, मान लो कि 6 ओम में से आपका x करंट जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर इनवर्स रिलेशन है सो I1 अपॉन I2 = R2 अपॉन में R1 बन जाएगा। ठीक है, मान लेते कि इधर जो करंट आपका फ्लो किया है ये करंट आपका I2 फ्लो किया है और ये करंट आपका I1 फ्लो किया है। ठीक है, सो अब मुझे निकालना है I1 और I2 का वैल्यू। सो हम लोगों ने माना है कि I2 का वैल्यू कितना है, x के बराबर। तो I2 का जो वैल्यू है वो है x के बराबर। I1 का वैल्यू हमको नहीं पता। R2 की अगर बात की जाए तो R2 आपके पास 6 ओम है, R2 हम लोगों के पास 6 ओम है, R1 हम लोगों के पास 3 ओम है। सो 3 से 6 आपका 2 टाइम्स चला गया, x2 के पास जाएगा। सो I1 का वैल्यू कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x के बराबर। ठीक है, पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, तो आप वापस उन्हें एक बार रेफर कर सकते हैं। इस तरीके के 3-4 क्वेश्चंस आपको और वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, सो I1 और I2 का वैल्यू हमें मिल गया। अब सवाल ये है कि हम लोग को जो है x का वैल्यू नहीं पता। जब तक x का वैल्यू नहीं पता रहेगा तब तक हम लोग I1 I2 नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कंप्लीट 1 एम्पियर एंटर किया था, कंप्लीट यहाँ से 1 एम्पियर एंटर किया था जो कि I2 और I1 में डिवाइड कर गया। सो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 = I1 + I2। ठीक है, I1 का वैल्यू 2x के बराबर जबकि I2 का वैल्यू x के बराबर। सो 2x + x बन गया 3x। सो x का वैल्यू आपके पास कितना बन गया, 1/3 एम्पियर के बराबर। बट मुझे तो वैल्यू जो काम का लग रहा है वो है I1, मुझे I1 चाहिए। सो I1 जो है वो 2x के बराबर है, 2 × 1/3। सो I1 का वैल्यू बन जाएगा 2/3 एम्पियर के बराबर। अब हम लोग यूज़ कर लेंगे यहाँ पर
पोटेंशियल वाला रूल, ठीक है। तो स्टार्ट हम लोग कौन से पॉइंट से करें, स्टार्ट हम लोग कर देते हैं एक्स से। तो जब एक्स से स्टार्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास वी एक्स। इसके बाद नेक्स्ट चीज आपको नजर आएगी, नेक्स्ट चीज हमें क्या नजर आएगी कि इधर ही जा रहा है करंट और हम भी इधर ही मूव कर रहे हैं। सो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग जानते हैं पोटेंशियल क्या करता है, ड्रॉप करता है। तो पोटेंशियल निकालना है आपको, करंट है आपके पास 2x और रेजिस्टेंस आपके पास 3। तो करंट आपके पास 2 इंटू एक्स का वैल्यू आपके पास 1/3 था, 2/3 इंटू रेजिस्टेंस आपके पास कितना आ रहा था 3 ओम के बराबर। तो आपके पास ये आ गया 3 ओम के बराबर, इक्वल्स टू फाइनली हम लोग कहाँ पर जाकर रुक रहे, वी वाई पर, वाई पॉइंट पर, इक्वल्स टू क्या आ गया वी वाई। सो आपके पास ये 3 और ये 3 क्या हो गया कैंसिल। सो वी एक्स प्लस वी वाई, इधर आके आपके पास माइनस वी वाई और -2 इधर आके आपके पास बन गया +2। सो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो आ गया वो कितने इसका आ गया 2 वोल्ट का। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया वो क्या यूज़ किया, सबसे पहले तो वही जो हम लोग लास्ट क्लास से देखते आ रहे हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल आपका ड्रॉप, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल आपका गेन। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमने यूज़ किया वो है करंट डिवाइडर रूल, ठीक है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है किरचॉफ्स सेकेंड रूल, या फिर जिसे को हम लोग बोलते हैं लूप रूल, ठीक है। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, जिसे हमने नाम दिया था आपका बेसिकली जंक्शन रूल, वैसे हम लोग के पास सेकेंड रूल है जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं लूप रूल, ठीक है। उसके अलावा ये आपका बेस्ड है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जबकि आपका जो फर्स्ट रूल था किरचॉफ का वो बेस्ड था ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। वहाँ पर ये कहा गया था कि अगर किसी पॉइंट पर जितने चार्जेस आ रहे हैं उतने ही चार्जेस उस पॉइंट को लीव करके जाएंगे, ठीक है। तो ना तो वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज आएगा, ना ही वहाँ सिस्टम से कोई चार्ज बाहर जाएगा। इनिशियली सिस्टम में जितने चार्जेस होंगे बाद में भी आपको उतने ही मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टेटमेंट है किरचॉफ सेकंड रूल का वो ये कहता है कि जो अलजेब्रिक सम होगा, ठीक है, जो एडिशन होगा आपका चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, डेल्टा वी बेसिकली अराउंड एनी क्लोज लूप। तो आपको यहाँ एक क्लोज लूप सिलेक्ट करनी पड़ती है जिसमें आपको रजिस्टर्स मिलते हैं और साथ में सेल्स मतलब आपको बैटरीज मिलती है, ठीक है, उस कंप्लीट लूप में। उन सब का जो अलजेब्रिक एडिशन या फिर जो आपके पास समेशन है, ठीक है, समेशन ऑफ वोल्टेज इन क्लोज लूप आपके पास टोटल जो बन जाता है वो कितना बन जाता है 0 के बराबर आपके पास बन जाता है, ठीक है। इसी को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है किरचॉफ्स सेकंड रूल, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं आपका जंक्शन रूल, ठीक है। इसको हम लोग बहुत बार KVL भी कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और ये वाला जो रूल है आपका बेस्ड है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, ठीक है। बिकॉज हम लोग जानते हैं जब बात आती है आपका वोल्टेज की, ठीक है, तो वोल्टेज का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपके पास, ठीक है। तो वहाँ पर वर्क डन आता है, एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए हम लोग इससे कहते हैं कि बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियली आपके पास जितना एनर्जी होगा बाद में भी आपके पास उतना ही एनर्जी होगा। ये तो बात होगी आपका स्टेटमेंट की। अब सवाल ये है कि हम लोग इसे एक्चुअल में अप्लाई करें कैसे। तो एक्चुअल में अप्लाई करने के लिए हम लोगों के पास में कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। रूल ये बोलता है कि सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है डायरेक्शन ऑफ द लूप। तो लूप चाहो तो आप क्लॉकवाइज ले सकते हो, चाहो तो आप एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो। किस तरीके से लेना है मैं इसे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड रूल आपके पास ये कहता है कि अगर हम लोगों का डायरेक्शन ऑफ लूप और डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो तो ऐसे केस में आपका जो चेंज इन पोटेंशियल है वो आपका ड्रॉप करता है। और इसीलिए हम लोग यहाँ जो साइन लगाते हैं वो साइन लगाते हैं नेगेटिव वाला, ठीक है। तो पहला रूल आपके पास क्या बोलता है कि पहले आप एक लूप सेलेक्ट कर लो, फिर वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, फिर चेक करो कि आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो या करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो ऐसे केस में पोटेंशियल आपका ड्रॉप करता है, जबकि अगर करंट का जाने का डायरेक्शन और आपके लूप के जाने का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो ऐसे केस में आपका पोटेंशियल गेन करता है। इसलिए आप डेल्टा V इज इक्वल्स टू यूज़ करते हो
प्लस आई आर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रूल ये कि अगर हम लोगों का जो लूप का डायरेक्शन है, ठीक है, जब हम लोग डायरेक्शन ऑफ लूप को देखते हैं, जैसे कि इस केस में आपका जो लूप का डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है। ठीक है, जब आपका लूप का जाने का डायरेक्शन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, ऐसे केस में अगर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाओ, मतलब बैटरी के बड़े वाले डंडे से अगर आप छोटे वाले डंडे पर जा रहे हो, जंप कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपका पोटेंशियल ड्रॉप करता है। जबकि अगर डायरेक्शन ऑफ लूप के हिसाब से हम लोग अगर वापस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, इस केस में आपका वापस जो है अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हमें इसे रिवर्स करना चाहिए कुछ इस तरीके से। अगर हम लोगों का डायरेक्शन ऑफ लूप है लेफ़्ट से राइट, जब हम लोग इस केस में लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो हम लोग बैटरी के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जंप कर रहे हैं, मतलब बैटरी के छोटे वाले डंडे से बड़े वाले डंडे के ऊपर जंप कर रहे हैं, और ऐसे केस में आपका पोटेंशियल गेन करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है प्लस वी। जबकि पिछले वाले केस में ये रहा लूप का डायरेक्शन, जब हम लोग लूप के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जा रहे, हाइयर पोटेंशियल से हम लोग लोअर पोटेंशियल पर है, इसलिए इस केस में पोटेंशियल आपका क्या किया हुआ है, ड्रॉप किया हुआ है। ठीक है, तो इन रूल्स को याद रखना है और इन रूल को लगा के ही हम लोग KVL अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग एक क्वेश्चन में अप्लाई करके और डिटेल में समझते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे KVL, और क्वेश्चन में यहाँ पर हमें कहा गया है कि फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू द R1 एंड R2। ठीक है, तो आपके पास एक कंप्लीट सर्किट यहाँ पर गिवन है, इसमें दो बैटरीज आपका लगी हुई है, एक बैटरी E1 है जबकि दूसरी बैटरी आपके पास E2 है। ठीक है, सो किसी भी एक बैटरी से आप करंट निकाल सकते हैं, चाहो तो आप दोनों से भी निकाल सकते हैं, बट एक से ही निकालेंगे तो आपका जो आंसर वो ईजिली आ जाएगा। और यहाँ पर सिंगल लूप है, इसलिए हम लोग को एक ही बैटरी से निकालना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये याद आपको रखना है कि आप बैटरी से जितना करंट निकालेंगे उसको उतना ही वापस करना है। तो यहाँ पर E1 एक बैटरी है, E2 एक बैटरी है, आप किसी भी एक बैटरी को ले सकते हैं, उसमें से करंट आपको निकालना है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ E1 में से करंट निकाल रहा हूँ। करंट मान लेता कि I करंट यहाँ से निकला, यहाँ पर I करंट आपका कंप्लीट सर्किट में घूमा, इस R2 में से भी अगेन आपका I करंट फ्लो होकर गया, अगेन ये I करंट गया, और वापस जो है इस बैटरी को I करंट मिल गया। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से निकाला है और नेगेटिव टर्मिनल में वापस किया है। ठीक है, चाहो तो आप E2 में से भी करंट निकाल सकते हैं। पहला काम हो गया। अब दूसरा काम हम लोग का रहेगा लूप को सिलेक्ट करना, चाहो तो आप क्लॉकवाइज लो, चाहो तो आप एंटी क्लॉकवाइज लो, दोनों में से ही आपका आंसर जो है वो सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है लूप सिलेक्ट कर लिया है। अब इस लूप को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हम लोगों का लूप बन गया। यहाँ पर हम लोग जो है लूप को काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम लोग लूप में घूम रहे, मान लीजिए कि हम लोग अगर इस पॉइंट X से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे और वापस कौन से पॉइंट पर आकर रुकेंगे, X पॉइंट पर ही आकर रुकेंगे। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं क्लॉकवाइज लेता डायरेक्शन तो वापस मैं X से स्टार्ट करता, क्लॉकवाइज इस तरीके से लूप में घूमता और वापस X पॉइंट पर आकर रुक जाता। ठीक है, अब तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं KVL। तो KVL में हमने कहा था कि समेशन ऑफ वोल्टेज इन क्लोज लूप जो आपके पास में आता है वो कितना आता है, 0 आ जाता है। ठीक है, सो हम लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने E1 वाले बैटरी से स्टार्ट किया। ठीक है, चाहो तो आप X पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो E1 वाले से हमने स्टार्ट किया, जब हम लोग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पर हम लोग जा रहे, बेसिकली हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है, इसलिए हम लोग जो है करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे। तो पहले हम लोग कहाँ से कहाँ आए, हम लोग पहले आए
इस छोटे वाले टर्मिनल से बड़े वाले टर्मिनल पर। तो ऐसे केस में हमने देखा था कि जब हम लोग लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल पर आते हैं तो वोल्टेज का वैल्यू प्लस में आता है। तो इस केस में भी सेम हो रहा है, हम लोग लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल पर जा रहे हैं तो वोल्टेज का वैल्यू प्लस आएगा, और वोल्टेज का वैल्यू कितना आ रहा है हम लोग के पास में, E1 आ रहा है। पर हम लोग आगे मूव किए अगेन, फिर यहाँ पहुँच गए। अब हम लोग लोअर पोटेंशियल से कहाँ पर जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल पर। तो वापस इस केस में फिर से आपका जो पोटेंशियल है वो क्या करना चाहिए, गेन करना चाहिए, क्योंकि आप बैटरी के छोटे वाले डंडे से बड़े वाले डंडे पर आए हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या आएगा, -n आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वोल्टेज लिखना है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस कितना होता है, I इंटू आर। तो करंट का वैल्यू कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है R2। फिर हम लोग और आगे गए और आगे गए, वापस डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ लूप सेम होने की वजह से वापस साइन कौन सा आएगा, माइनस। करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है R1, और इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि हमने जहाँ से स्टार्ट किया था हम लोग वापस वहीं पर आ गए हैं। ठीक है, अगर आप x पॉइंट से स्टार्ट करते तो आप क्या लिखते, Vx, फिर आप यहाँ पर जो है प्लस E2, देन -IR2, फिर -IR1, फिर प्लस E1 और इक्वल्स टू अगेन आप क्या लिखते, Vx। ठीक है, तो इसको मैं आगे बताऊंगा एक और बार। ठीक है, अगर आप लोग x पॉइंट से स्टार्ट किए तो आंसर कैसा आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, E1 से स्टार्ट किया था। सो E1 प्लस E2, नेगेटिव वाली टर्म आपका राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव बन जाएगी, IR2 प्लस IR1। नाउ E1 प्लस E2, दोनों में I कॉमन है, हमने I कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर कितना बच गया, R1 प्लस R2। इस पूरे ब्रैकेट को हम लोग E1 प्लस E2 के नीचे लेकर आते हैं तो I का वैल्यू बन जाएगा E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, ये हो गया वैल्यू ऑफ करंट। अदरवाइज अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं x पॉइंट से, तो हम लोग x पॉइंट से स्टार्ट किए, तो जिस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल तो Vx। नाउ हम लोग एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से मूव किए, नाउ छोटे वाले डंडे से बड़े वाले डंडे पर पोटेंशियल गेन किया, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, प्लस E2। नाउ करंट के जाने का डायरेक्शन और लूप के जाने का डायरेक्शन सेम है, इसलिए क्या आ जाएगा, -I इंटू R2। फिर हम लोग ऊपर गए, नाउ अगेन लूप का जाने का डायरेक्शन करंट का जाने का डायरेक्शन सेम है, इसलिए वापस क्या आएगा, -I करंट रेजिस्टेंस R1। नाउ वापस छोटे वाले डंडे से बड़े वाले डंडे पर पोटेंशियल गेन, इसलिए क्या आ गया, प्लस E1। और फाइनली हम लोग x से स्टार्ट किए थे, वापस x पर ही जाकर रुक गए, इसलिए पोटेंशियल Vx। ठीक है, नाउ अब आपका जब प्लस Vx इधर जाएगा माइनस Vx बन जाएगा, तो Vx माइनस Vx, इधर में आपके पास क्या बच गया, प्लस E1 प्लस E2, सो प्लस E1 प्लस E2 माइनस IR2 और माइनस IR1। तो Vx माइनस Vx कितना हो गया, 0। यहाँ कितना बच गया, E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2। नेगेटिव वाली टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड लेकर जाते हैं, सो E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2। दोनों में अगेन I कॉमन है, ब्रैकेट में आपके पास क्या मिल जाएगा, R1 प्लस R2, और इधर क्या बच गया, E1 प्लस E2। तो फाइनली अगर आप I निकालते हैं तो I का वैल्यू कितना बन जाएगा, E1 प्लस E2 होल डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये हो गया आपके पास वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लगाते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो, मान लो हमने बैटरी E1 से स्टार्ट किया था
उससे हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। जितना करंट आपने बैटरी से निकाला है उतना ही करंट उस बैटरी को वापस भी करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपके लूप का डायरेक्शन और करंट का जाने का डायरेक्शन सेम सेम है तो पोटेंशियल ड्रॉप, और अगर अपोजिट है तो पोटेंशियल गेन। तीसरी चीज़ ये, छोटे वाले डंडे से बड़े वाले डंडे पर पोटेंशियल गेन, जबकि बड़े वाले डंडे से छोटे वाले डंडे पर पोटेंशियल आपका ड्रॉप। इतनी चीज़ें आप याद रखिए, आप आराम से केवीएल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो केवीएल पर बेस्ड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इन द नेटवर्क शोन, ठीक है। तो केवीएल अप्लाई करना है, और केवीएल अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम हमेशा ये होता है कि लूप को कंसीडर करना। तो पहले हम लोग हमारी यहाँ पर लूप बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब लूप चाहो तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई भी ले सकते हो, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। पिछले बार हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया था, इस बार हम लोग लूप को क्लॉकवाइज लेकर चलेंगे, ठीक है। पहला काम हो गया। दूसरा काम ये है कि कोई भी एक बैटरी सेलेक्ट करो। यहाँ पर दो बैटरी है, एक 12 वोल्ट का है, दूसरा 3 वोल्ट का है। तो किसी भी एक बैटरी से आप करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैंने कहा था कि जितना करंट हम लोग बैटरी से निकालते हैं उतना ही करंट उसे वापस भी करना पड़ता है, ठीक है। तो इस वाले केस में हम लोग काम करते 3 वोल्ट वाले बैटरी से करंट निकालते। मान लीजिए यहाँ से करंट निकला I, सेम करंट आपका यहाँ पर गया I, अगेन यहाँ पर I, वापस यहाँ पर I, फिर इधर आपके पास वापस I, अगेन यहाँ पर करंट I, और वापस बैटरी को जो करंट मिल गया वो कितना है I, ठीक है। जितना करंट हमने निकाला, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आपका बाहर निकला, वापस घूम के जितना करंट उससे निकला था उसको उतना ही करंट मिल गया, ठीक है। सेकंड स्टेप भी हो गई। अब लगाएंगे हम लोग केवीएल। तो केवीएल लगाने के लिए हम लोग किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 वोल्ट से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। जब मैं 3 वोल्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा जो जर्नी है वो छोटे वाले डंडे से बड़े वाले डंडे पर जा रहा है, मतलब पोटेंशियल ऑब्वियसली क्या हुआ होगा, गेन हुआ होगा। तो अप्लाइंग केवीएल, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हम लोग इस पॉइंट से स्टार्ट किए, छोटे वाले डंडे से बड़े वाले डंडे पर, इसलिए +3। नाउ अब करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो करंट आपका है वो एंटी क्लॉकवाइज है और लूप आपकी क्लॉकवाइज है। तो करंट का जाने का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल वापस क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लगाते हैं बेसिकली तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, ये बन जाएगा आपके पास में I/3, ठीक है। और गेन कर रहा है इसलिए कितना बनेगा, 3I के बराबर। थोड़ा और ऊपर हम लोग गए, वापस लूप का जाने का डायरेक्शन और करंट का जाने का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए अगेन यहाँ प्लस आएगा। करंट का वैल्यू I और रेजिस्टेंस का वैल्यू 2, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, 2 टाइम्स ऑफ I। फिर हम लोग नीचे आए, वापस करंट का जाने का डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज, जबकि लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इसलिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए वापस यहाँ पर क्या आएगा, +1 × I। फिर हम लोग बड़े वाले डंडे से छोटे वाले डंडे पर जंप किए, इसलिए पोटेंशियल इस केस में आपका क्या हो गया, ड्रॉप। वापस करंट का जाने का डायरेक्शन और लूप का जाने का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट, इसलिए वापस यहाँ पर क्या आएगा, +2 × I। सेम यहाँ पर आपके पास में +1 × I और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्लोज लूप में जो आपके पास सम ऑफ पोटेंशियल है वो कितना आ जाता है, 0, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पर हम लोग I वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म को लिख लेते हैं। तो आपके पास में 3I + 2I कितना बन गया, 5I, 5I + 1I आपके पास 6I, 6I + 2I 8I, 8I + 1I कितना हो गया आपके पास में, 9 टाइम्स ऑफ I। इसके अलावा -12 ये एक नंबर है, +3, तो -12 + 3 -9 = 0। सो 9I = 9,
सो आई इज इक्वल्स टू 9/9 कितना हो गया 1 एम्पियर। तो अब आपके पास करंट का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, तो करंट का वैल्यू हमने निकाल लिया, बट ये फाइनल आंसर नहीं था। फाइनल आंसर हमें ये कहा गया था कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है। बेसिकली हमें यहाँ पर फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। कौन से दो पॉइंट के बीच में हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी पॉइंट के बीच में, मतलब वी बी माइनस वी है। तो एक काम करते हैं हम लोग, या तो ए से स्टार्ट कीजिए या तो बी पे स्टार्ट कीजिए। ए से आप बी तक ट्रैवल कीजिए। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। सो ए पॉइंट से हम लोग स्टार्ट किए, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है वी ए। नेक्स्ट हम लोग के पास में फिर आ जाएगा, हम लोग ए से यहाँ मूव किया इस तरीके से। तो पहले हमने तो ए का पोटेंशियल लिख दिया, कितना रहा था वी ए। नाउ अब जो लूप का डायरेक्शन है और करंट का डायरेक्शन है वो कैसा है, अपोजिट, इसलिए क्या आएगा प्लस। करंट का वैल्यू 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस 1 ओम, सो 1 इंटू 1। अगेन छोटे वाले डंडे से बड़े वाले डंडे पर, तो पोटेंशियल क्या कर जाएगा गेन, इसलिए 3 वोल्ट। आगे और हम लोग जाएंगे, करंट का जाने का डायरेक्शन, लूप का आने का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वापस बनेगा प्लस। ठीक है, यहाँ आ गया प्लस। रेजिस्टेंस है 3, करंट है आपके पास आए 1 एम्पियर के बराबर, और फाइनली हम लोग कहाँ रुक रहे हैं, बी पॉइंट पर जाकर रुक रहे हैं, इसलिए इक्वल टू वी बी। बट मुझे तो वी बी माइनस वी ए चाहिए, प्लस वी ए को मैं इधर भेज दूंगा। 1 इंटू 1 बन गया 1, प्लस थ्री इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। अब यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं वी बी माइनस वी ए, तो कितना आ जाएगा 7 वोल्ट के बराबर। तो 7 वोल्ट वाला हम लोग के पास में एक ही ऑप्शन है, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए, और वही रहेगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से लगाया जाता है आपका केवीएल। किसी भी एक बैटरी से करंट निकालना है, लूप सेलेक्ट करनी है, बड़े वाले टर्मिनल से छोटे पर जा रहे हैं या छोटे से बड़े पर जाना है, इसका ध्यान रखना है। और डायरेक्शन ऑफ लूप और डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, अपोजिट है, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, सो जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे, और केवीएल अप्लाई करके हम लोग फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। ठीक है, ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब हमें निकालना है वी ए माइनस वी बी। ठीक है, ऑप्शंस हम लोग के पास गिवन है, तो सबसे पहला काम हम लोग ये कर लेंगे कि लूप हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, सो अगेन यहाँ पर लूप जो है मैं इस तरीके से क्लॉकवाइज लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, चाहो तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। इसके अलावा किसी भी एक बैटरी से हमें करंट निकालना है। सो इस वाले बैटरी से मैं करंट निकाल रहा आई, ये आई, ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए, और ये भी आए। ठीक है, मैंने कहा था कि हम लोग बैटरी से जितना भी करंट निकाले, ठीक है, उतना ही करंट उस बैटरी को वापस करना पड़ता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लूप भी कंसिडर कर लिया, करंट का डायरेक्शन भी देख लिया। अब लगाएंगे हम लोग केवीएल। ठीक है, तो पहले केवीएल लगाकर हम लोग निकालेंगे करंट का वैल्यू, और फिर हम लोग आगे में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करें, तो हम लोग 12 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं। तो 12 वोल्ट से जब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से जब यहाँ पर गए तो छोटे वाले डंडे से बड़े वाले डंडे पर जा रहे, मतलब पोटेंशियल आपका गेन कर रहा है। सो ये आ गया +12। फिर करंट के जाने का डायरेक्शन और हमारे जाने का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, फिर हम लोग आए बड़े वाले डंडे से छोटे वाले डंडे के ऊपर, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, इसलिए -6। नाउ लूप का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम, इसलिए साइन आएगा माइनस। करंट का वैल्यू नहीं पता, रेजिस्टेंस से 4, इसलिए बन जाएगा 4 इंटू आई। देन अगेन डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ लूप सेम, इसलिए वापस माइनस साइन। रेजिस्टेंस है 2, करंट है आपके पास आई, इक्वल्स टू आपके पास 0। ठीक है, रीज़न ये है कि जब हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं तो सम ऑफ पोटेंशियल इन क्लोज लूप हमेशा 0 के बराबर आ जाता है। ठीक है, नाउ
12 माइनस 6 आपके पास बच गया 6, -4i -2i, ये बन गया -6i इक्वल्स टू 0। सो 6 इज इक्वल्स टू आ गया 6i। सो यहाँ से i 6/6 मतलब कितना हो गया 1 एम्पियर के बराबर। ठीक है, अब हमें यहाँ से करंट मिल गया, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। ठीक है, तो A पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सो A पॉइंट से अगर हम लोग स्टार्ट करते सबसे पहले उस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है, VA। अब लूप के जाने का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसलिए पोटेंशियल क्या हुआ, ड्रॉप, -6 ना, दोनों का डायरेक्शन सेम है, करंट का भी डायरेक्शन और लूप का भी डायरेक्शन, इसलिए क्या आएगा -4 इंटू करंट का वैल्यू कितना है 1 एम्पियर। और फाइनली हम लोग B पॉइंट पर आकर रुक रहे हैं, हमें चाहिए VA माइनस VB। ठीक है, अब प्लस VB इधर आकर -VB, देन -6 इधर आके +6, -4 इंटू 1 -4 इधर आकर +4। ठीक है, सो VA माइनस VB कितना आ गया, ये आ गया 10 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन फर्स्ट वाला है 10 वोल्ट और यही रहेगा हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से लगाया जाता है आपका KVL। सो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि फाइंड द करंट इन द ब्रांच BD। सो ये हम लोग के पास में ब्रांच BD है, इसमें से कितना करंट फ्लो करके जाएगा आपको वो पता करना है। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उन सारे के सारे क्वेश्चंस में हम लोगों को सिर्फ एक ही लूप मिलता था, बट इस वाले क्वेश्चन में आपको मिलेंगी 2 लूप, ये एक लूप और दूसरा ये एक लूप। तो आपको इस बार KVL जो है वो 2 बार लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जब आपके पास एक लूप थी तो आप एक ही बैटरी से करंट निकाल रहे थे, अब यहाँ पर आपके पास 2 लूप है तो आप यहाँ पर 2 बैटरी से करंट निकाल सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग एक ही बैटरी से करंट निकाले तो उससे आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आंसर उससे भी आएगा, बट हाँ जब आप दोनों बैटरी से करंट निकालेंगे तो आंसर आपका थोड़ा ईजीली आ जाएगा। ठीक है, अगेन एक और चीज़ कि इसको हम लोग 2 अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड में हम लोग KVL यूज़ करेंगे और दूसरी वाले मेथड में हम लोग शॉर्टकट से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे प्रोसीड करते, इसमें हम लोग बैटरी से करंट निकालते। ठीक है, ये आपके पास 30 वोल्ट का बैटरी है, मान लेते इसमें से I1 करंट निकला, ये I1 करंट आपका इधर गया, फिर ये I1 करंट यहाँ पर आया, इसको हम लोग एक ही लूप में घुमाएंगे, नीचे में आपके पास में अगेन आ गया I1, फिर आपके पास अगेन यहाँ पर कितना आ गया I1, और बैटरी को हमें वापस करंट कितना करना पड़ेगा I1, क्योंकि बैटरी से हमने करंट भी कितना निकाला था I1। नाउ सेकेंड वाली जो आपके पास बैटरी है ये 30 वोल्ट, इसमें से हम लोग निकालते हैं I2 करंट। ये I2 करंट आपका इस तरीके से गया, यहाँ पर अगेन I2 करंट, इस ब्रांच में वापस आपके पास टोटल करंट कितना बन गया I1 प्लस I2, अगेन यहाँ I1 प्लस I2, बैटरी को वापस जो करंट मिला वो कितना मिल गया I2 के बराबर। ठीक है, सो हमने बैटरी से जितना करंट निकाला था उससे उतना ही करंट हमने वापस कर दिया। इसके अलावा हम लोग जो करंट चला रहे हैं एक लूप में एक करंट हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे KVL। तो KVL हमें यहाँ पर 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले लूप को लेके चलेंगे, ये फर्स्ट लूप, और ये हम लोगों के पास सेकेंड लूप। तो हम लोग एक में काम करेंगे क्लॉकवाइज ले लेंगे और एक में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग के पास हमारी लूप हो गई। फर्स्ट वाली में जो लूप है इसमें मैं क्लॉकवाइज चलाऊंगा लूप का डायरेक्शन, जबकि सेकंड वाली में मैं एंटी क्लॉकवाइज लूप का डायरेक्शन चलाऊंगा। ठीक है, ये फर्स्ट लूप और ये हम लोगों के पास में आ गई सेकेंड लूप। ठीक है, तो KVL अप्लाई करते हैं हम लोग फर्स्ट वाले लूप में। तो किसी भी एक बैटरी से स्टार्ट करते हैं, मान लेते हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, तो यहाँ से जब हम लोग यहाँ जा रहे तो लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल है, इसका मतलब पोटेंशियल इस केस में क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, सो अप्लाइंग KVL। ठीक है, तो पहले आपके पास में आ जाएगा लूप 1। ठीक है, हम लोग पहले लूप 1 में अप्लाई कर रहे हैं।
सो यहाँ से आप जब यहाँ पर गए तो पोटेंशियल गेन हुआ, इसलिए क्या आ जाएगा +30। नाउ लूप के जाने का डायरेक्शन और करंट के जाने का डायरेक्शन, ठीक है, लूप के जाने का डायरेक्शन और करंट के जाने का डायरेक्शन सेम सेम है, इसलिए आपके पास यहाँ जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, माइनस। ठीक है, रेजिस्टेंस है 6 का, करंट है I1, तो ये बन जाएगा 6 टाइम्स I1। देन हम लोग वापस आए इस वाले ब्रांच में, तो लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम सेम, इसलिए वापस यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस साइन। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें टोटल करंट कितना आ रहा है, I1 प्लस I2, जबकि जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास कितना आ रहा है, 3। देन हम लोग अगेन वापस आए, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किए थे वापस वहीं पर आ गए, इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। ठीक है, ऐसे हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 30 -6 I1, 3 और नेगेटिव साइन को हम लोग ब्रैकेट के अंदर भेजते, सो -3 I1 बन गया और ये -3 I2 बन गया इक्वल टू 0। सो ओवरऑल 30 -6 I1 -3 I1 ये बन गया -9 I1 -3 I2 इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये लूप नंबर 1 में हमने अप्लाई कर दिया KVL। अब लूप नंबर 1 में अप्लाई करने के बाद हम लोग इसे अप्लाई करेंगे लूप नंबर 2 में। सो लूप नंबर 2, तो अगेन स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाने वाले। इस वाले बैटरी से मैं स्टार्ट करूँ तो लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल, इसलिए क्या बन जाएगा, +30। नाउ करंट का डायरेक्शन लूप का डायरेक्शन सेम सेम, इसलिए साइन आएगा -I2 × 3, -I2 × 3। ठीक है, ये था करंट I2, ये था रेजिस्टेंस 3। हम लोग नीचे आए, लूप का जाने का डायरेक्शन जो ग्रीन वाला है और करंट का डायरेक्शन जो ब्लू वाला है अगेन कैसा है, सेम सेम, इसलिए साइन कौन सा आएगा, माइनस। ब्रैकेट में आपके पास क्या आ गया, I1 प्लस I2 और जो रेजिस्टेंस है वो है आपके पास 3। ना वापस हम लोग यहीं पर पहुंच गए, इक्वल टू बन गया 0। ठीक है, सो 30 -3 I2 माइनस और 3 को अंदर भेजा जाए तो -3 I1 -3 I2 इक्वल टू 0। नाउ -3 I2 -3 I2 -6 I2 -3 I1 इक्वल्स टू आपके पास में हो गया 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें करना है सॉल्व। तो इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम लोग के पास में 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दिख रही है। इसको अगर सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई किया जाए, 9I1 + 3I2 इक्वल्स टू 30। नेगेटिव टर्म को मैंने इधर भेज दिया और सेम तरीके से ये आपके पास बन जाएगा 3I1 + 6I2 इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन तो है बट कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए किसी भी एक इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर मैं सेकंड वाली इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जैसे मैं इसको इक्वेशन नंबर नाम दे रहा हूँ 1, इसे इक्वेशन नंबर नाम दे रहा हूँ 2। ठीक है, तो मैं काम कर रहा हूँ कि इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, तो ये क्या बन गया, 3 3 9I1, 3 6 18I2 एंड अगेन 3 3 90। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 दोनों के कोएफिशिएंट अगर ध्यान से देखें तो मैं सेम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो एक इक्वेशन है 9I1 + 3I2 इक्वल्स टू 30, जबकि दूसरी इक्वेशन है 9I1 + 18I2 इज इक्वल्स टू 19। जब साइन सेम होते हैं तो उस केस में हम लोग करते हैं डिफरेंस माइनस, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो +9I1 -9I1 कैंसिल, 3 - 18
-15, कोएफिशिएंट है I2। नाउ 30 माइनस 90 आपके पास बच गया -60। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, I2 इक्वल्स टू 60 अपॉन में आपके पास आ गया 15। सो I2 इज इक्वल्स टू 15 टू ज़ा एंड 15 फोर ज़ा। तो I2 का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 4 एम्पियर। अब इस I2 को हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 इम्प्लाइज 9I1 जैसा का वैसा, I2 का वैल्यू आपके पास आ गया 4, तो 18 इंटू 4 इक्वल्स टू 90। अगेन 9I1, 18 4 ज़ा 72 इक्वल्स टू 90। देन पूरी इक्वेशन को आप चाहो तो 9 से डिवाइड कर सकते हो, ये बचेगा I1। देन आपके पास अगेन 9 8 ज़ा एंड 9 10 ज़ा, I1 विल बी इक्वल्स टू 10 माइनस 8 कितना हो गया 2 एम्पियर, ठीक है। तो ब्रांच BD में अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो टोटल I1 प्लस I2 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमें I1 भी मिल गया, I2 भी मिल गया। तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास करंट इन ब्रांच BD इक्वल्स टू I1 प्लस I2, I1 2 एम्पियर, I2 4 एम्पियर। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 6 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लगाया KVL और इसके हेल्प से हमने फाइंड किया करंट का वैल्यू। तो ये जो था ये था हम लोगों के पास में मेथड नंबर 1, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक सिंपलेस्ट मेथड देखेंगे, मेथड नंबर 2। तो जो लास्ट क्वेश्चन है उसे हम लोग वापस सॉल्व करेंगे, बट इस बार जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो विदाउट अप्लाइंग द KVL, ठीक है। सो इसे मैं यहाँ पर नाम दे रहा मेथड नंबर 2। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग द KVL, ठीक है। हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट वाला जो मेथड है। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर और ये एक रजिस्टर दिख रहा है, जबकि ये हमें इसका जंक्शन पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेता और फिर मैं आगे बताऊँगा कि इसके हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो आपके पास में ये बन जाएगा एक रजिस्टर, ये आपके पास एक ब्रांच, देन इस तरीके से आपके पास यहाँ B पॉइंट है। अगर हम लोग बात कर रजिस्टर की तो यहाँ पर एक रजिस्टर, यहाँ एक रजिस्टर और इस पॉइंट पर एक रजिस्टर हम लोग के पास में है, ठीक है। ये है 6 ओम का, ये है आपके पास 3 ओम का, और ये जो रजिस्टर है अगेन ये भी आपके पास में है 3 ओम का। इस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है B, जबकि इस पॉइंट को हमने नाम दिया हुआ है D। अब सवाल ये है कि अगर मैं इस B पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ कि पोटेंशियल एट मिड पॉइंट अगर मैं निकालना चाहता हूँ, तो मुझे पहले इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो वो हम लोग कैसे फाइंड करें? तो एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, जब भी हम लोग के पास में इस तरीके से वैल्यू गिवन होती है बैटरी के वोल्टेज की, तो ये बेसिकली आपको डिनोट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि इसके जो दो टर्मिनल है, एक हाइयर टर्मिनल मतलब पॉजिटिव वाला और एक लोअर टर्मिनल मतलब नेगेटिव वाला, दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो वो डिफरेंस आपके पास कितना आना चाहिए, 30 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए। सो इस 30 वोल्ट का मीनिंग है कि आपके पास में हाइयर पोटेंशियल जो है वो 60 का हो सकता है और लोअर पोटेंशियल 30 का हो सकता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अगेन आपके पास कितने का आ जाएगा, 30 वोल्ट का। या फिर हो सकता है हाइयर पोटेंशियल 90 वोल्ट का हो, लोअर 60 का हो। अगेन आपके पास 90 माइनस 60 पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो कितने इसका बन जाएगा आपके पास में, 30
वोल्ट का, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आपके पास हाइयर पोटेंशियल 30 का बन जाए और लोअर पोटेंशियल आपके पास 0 का बन जाए। अगेन आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा वो किसका बनेगा, वो बन जाएगा आपके पास में अगेन 30 वोल्ट का, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अगर आपके पास ये वाला जो पोटेंशियल है ये आपके पास बन जाएगा +30 वोल्ट और लोअर पोटेंशियल आपके पास कितने इसका बन जाएगा 0 वोल्ट। इसके बाद इस पॉइंट पर 30 वोल्ट है, यहाँ से हम लोग ऊपर यहाँ तक आए, बीच में कोई भी आपके पास ना तो रजिस्टर आ रहा है ना तो बैटरी आ रही है, इसलिए इस पॉइंट का वोल्टेज भी कितना बन जाएगा 30 वोल्ट। ऑन द सेम अप्रोच आपके पास ये 0 वोल्ट, तो ये भी आपके पास कितना बन जाएगा 0 वोल्ट और डी पॉइंट अगेन आपके पास कितना बनना चाहिए 0 वोल्ट के बराबर। सिमिलरली अगेन अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो यहाँ 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब हाइयर पोटेंशियल आपके पास जो बन जाएगा वो बनेगा 30 वोल्ट का और लोअर पोटेंशियल 0 वोल्ट का। जब आप यहाँ से घूमते हुए यहाँ पर आएंगे तो बीच में ना तो कोई रजिस्टर आया ना तो कोई बैटरी आई, इसलिए अगेन डी पॉइंट का पोटेंशियल कितना बनना चाहिए 0 वोल्ट। जबकि सेम अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करूँ तो ये वापस कितना बन जाएगा 30 वोल्ट। तो अब मैं यहाँ पर पोटेंशियल लिख सकता हूँ, डी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 वोल्ट, इस पॉइंट पर पोटेंशियल 30 वोल्ट और इस पॉइंट पर पोटेंशियल वापस कितना हो गया 30 वोल्ट के बराबर, ठीक है। अब हम लोग Vm का वैल्यू निकाल लेते। पोटेंशियल एट मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपके पास में क्या बना हुआ था, वो फॉर्मूला था आपके पास में V1/R1, तो मैं इसे V1 मान रहा हूँ, R1 इसे मान रहा हूँ। तो V1 का वैल्यू 30 और जो R1 है वो आपके पास 6, V2 मैं इसे मान रहा हूँ 30 वोल्ट अगेन। अगर ये आपके पास V2 बन गया तो ये आपके पास R2 बन जाएगा और इसे हम लोग V3 कह रहे हैं जो कि 0 वोल्ट है और जो R3 है वो कितना है 3 के बराबर। होल डिवाइडेड बाय अपॉन में आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। एलसीएम हम लोग यहाँ पर 6 ले लेंगे, डिनोमिनेटर 3 और 6 का एलसीएम आपके पास 6 बनना चाहिए। सो ये Vm मुझे यहाँ पर तो 6 मिल रहा है, सो ये 30 जैसे का वैसा, बट इस वाले वैल्यू को मुझे 6 बनाना है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 30 × 2 आपके पास बन जाएगा 60। सिमिलरली आपके पास इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी 0 है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अपॉन में कितना आ गया 6। नाउ अगेन होल डिवाइडेड बाय, आपके पास ऑलरेडी 1/6 है, इससे मुझे अगर 6 बनाना है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली अगेन मुझे इसे 6 बनाना है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और होल डिवाइड में आपके पास कितना आ जाएगा 6। नाउ ये 6 और ये 6 हो गया कैंसिल, 30 + 60 बन गया 90, अपॉन में 2 + 2 3, सो 4 + 1 आ गया 5। सो ये बन जाएगा आपके पास 5 × 1 = 5, कैरी आपके पास बच गया 4 और 5 × 8 आपके पास हो गया 40, ठीक है। तो आपके पास पोटेंशियल एट मिड पॉइंट कितना बन रहा है 18 वोल्ट के बराबर बन रहा है, ठीक है। मतलब Vm का जो वैल्यू आपके पास में आ गया वो कितना आ गया 18 वोल्ट। बट मुझे तो फाइंड करना है करंट इन द ब्रांच BD, ठीक है। ये रही हम लोगों की ब्रांच BD, इसमें निकालना है करंट, ठीक है। रजिस्टेंस 3 ओम मुझे पता है, पोटेंशियल डिफरेंस 18 - 0 बन जाएगा 18 का, मुझे चाहिए बस करंट की वैल्यू। तो करंट इन ब्रांच BD जो कि हमें यहाँ पर पूछ रहा है, तो I = पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में आपके पास में आता है रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम लोग ध्यान से बात करें तो आपके पास ये है 18 वोल्ट पर, ये है आपके पास 0 वोल्ट पर। करंट हमेशा जाता है आपका हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, सो डेल्टा V 18 - 0 आपके पास कितना हो गया 18। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस की तो वो है 3 और ये बन जाएगा आपके पास 9 एम्पियर, बिकॉज 3 9 कितना होता है आपके पास, सॉरी
3 9 नहीं बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 3 6। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू कितना आ गया 6 एम्पियर के बराबर। और जो पिछला केस था उसमें भी हम लोग की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 6 एम्पियर के बराबर। ठीक है, तो ये हम लोग के पास मेथड नंबर 2 है, जो कि कंपेयर टू मेथड नंबर 1 जहां हमने KVL लगाया है थोड़ा इजी है और बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। बस इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि हम लोग पोटेंशियल कैसे फाइंड करें, बिकॉज एक बार अगर आपके पास पोटेंशियल का वैल्यू मिल जाता है तो आराम से आप पोटेंशियल एट मिड पॉइंट निकाल लेंगे, और पोटेंशियल एट मिड पॉइंट मिल जाए तो आप आसानी के साथ करंट निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया हो। सो इस क्वेश्चन में अगेन हमें फाइंड करना है करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर शोन इन द फिगर। ठीक है, तो एक 5 वोल्ट का बैटरी है, एक 10 वोल्ट का बैटरी है, 1 ओम का यहाँ रजिस्टर है, 2 ओम का यहाँ पर रजिस्टर है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों के पास में एक और 10 ओम का रजिस्टर है। तो इस 10 ओम के रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो होकर जा रहा है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, अगेन मैं इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ KVL और जो हम लोगों ने पोटेंशियल एट जंक्शन या पोटेंशियल एट मिड पॉइंट वाला मेथड देखा है उससे भी मैं बताऊंगा। ठीक है, बट पहले हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ KVL। ठीक है, जब भी हम लोग KVL लगाते हैं उस टाइम पर लूप हम लोग कंसिडर करते हैं। एक रूल ये होता है, दूसरा रूल ये होता है कि बैटरी में से हमें करंट निकालना है और जितना करंट हमने बैटरी से निकाला है उतना ही करंट हमें वापस बैटरी को करना है। ठीक है, तो यहाँ 2 बैटरीज है तो मैं दोनों बैटरी में से यहाँ से करंट निकाल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले 5 वोल्ट वाले बैटरी, इससे मान लेता करंट I1 निकला, और 10 वोल्ट वाली जो बैटरी है इसमें से करंट I2 निकला। ठीक है, ये करंट आपका इस तरीके से गया, इस वाले ब्रांच में आपका एंटर किया, इस वाले ब्रांच में करंट जो जा रहा है वो है I1। ठीक है, ये अगेन ट्रैवल किया और 10 ओम में से अगेन कितना पास हो गया I1, फिर अगेन ये ट्रैवल किया, फिर ये ऊपर गया, इस तरीके से वापस आया, इस वाली ब्रांच में वापस रिटर्न हो गया I1, और बैटरी से जो I1 करंट निकला था 5 वोल्ट वाली, उससे वापस I1 करंट मिल गया। अब 10 वोल्ट वाली जो बैटरी है इसमें से भी करंट निकला, ये 2 ओम में से पास हुआ, फिर ये इधर गया और देन अगेन ये इधर आया। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो I1 और I2 है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो I1 आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और I2 आपका क्लॉकवाइज जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 10 ओम वाला जो रजिस्टर है इसमें से जब करंट जाएगा दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए क्या बन जाएगा ये I1 माइनस I2। अगर दोनों करंट का डायरेक्शन सेम होता तो मैं यहाँ पर I1 प्लस I2 यूज़ करता, बट करंट का डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहाँ क्या बचेगा आपके पास में I1 माइनस I2। ठीक है, चाहो तो आप I2 माइनस I1 भी लिख सकते हो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। ठीक है, मैंने बस ये मान के चला है कि I1 थोड़ा बड़ा है, डोमिनेटिंग है, इसलिए I1 माइनस I2 माइनस I1 से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका I2 क्लॉकवाइज चला और इस बैटरी को वापस करंट कितना मिल गया I2 करंट मिल गया। ठीक है, पहला काम हम लोगों का कंप्लीट हो गया जहाँ पर हम लोगों ने बैटरी से निकाला है करंट। दूसरा काम हम लोगों का जो है वो क्या है, लूप को कंसीडर करना। ठीक है, फिर चाहे तो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लूप आप ले सकते। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लूप जो है बना ली है, मैं यहाँ पर लूप जो है क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये मेरी बन गई लूप। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 5 वोल्ट वाले बैटरी से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ से स्टार्ट इस तरीके से जाएंगे, फिर हम लोग नीचे आएंगे, फिर हम लोग लेफ़्ट में जाएंगे और वापस हम लोग 5 वोल्ट के पास चले जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा कि हम लोगों का एक लूप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा हम लोग का मेथड रहेगा वो, या दूसरा जो लूप रहेगा वो हम लोग इस तरीके से 5 वोल्ट से स्टार्ट होगा हम लोगों का सेकंड वाला लूप, फिर हम लोग नीचे जाएंगे, फिर हम लोग ऐसे आएंगे, फिर इस तरीके से 10 ओम में से होकर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे और वापस 5 वोल्ट पर रुक जाएंगे। ठीक है, रीज़न ये है यहाँ 2 अननोन है, एक I1 और एक I2, तो मुझे 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड रहेंगी। एक इक्वेशन कब मिलेगा, जब मैं सिर्फ इस वाले पार्ट में घूमूंगा, ये बन गया एक लूप, और दूसरा लूप मेरा इस तरीके से कंप्लीट
10 ओम में से होकर जाएगा, ये रहेगा सेकंड वाला लूप। ठीक है, तो हम लोग लगाते हैं KVL। सो अप्लाइंग KVL। ठीक है, 5 वोल्ट से यहाँ से स्टार्ट करना है, बड़े वाले डंडे से छोटे वाले डंडे पर, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर पोटेंशियल ड्रॉप किया, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा -5। नाउ लूप के जाने का डायरेक्शन और करंट के आने का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ साइन कौन सा आएगा, प्लस रेजिस्टेंस 1 ओम, करंट I1, सो ये बन जाएगा I1 इंटू 1, पर हम लोग आए नीचे। नाउ लूप के जाने का डायरेक्शन, करंट के आने का डायरेक्शन फिर से अपोजिट, इसलिए साइन कौन सा बन जाएगा, हाँ प्लस का साइन, रेजिस्टेंस 2 ओम का, करंट I2 का, तो ये बन जाएगा I2 इंटू 2। नाउ अगेन हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, इसलिए -10, और वापस हम लोग 5 वोल्ट पर आ गए, लूप कंप्लीट हो गया, इसीलिए इक्वल टू हम लोग कितना लिखेंगे, 0। ठीक है, नेगेटिव -5 -10 -15 बन जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड में जाके +15 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपके पास क्या बचेगा, I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2। ठीक है, ये हमने लगाया एक बार KVL, उसके बाद अगेन एक और बार KVL लगाएंगे। ठीक है, सेकंड वाले लूप में। सो अप्लाइंग KVL, वापस हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 5 वोल्ट से, पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल क्या किया, हाँ पोटेंशियल किया ड्रॉप, इसलिए आएगा -5। सेकेंड चीज़ क्या कि लूप के जाने का डायरेक्शन, अभी भी मैं लूप क्लॉकवाइज से लेकर चल रहा हूँ, तो लूप के जाने का डायरेक्शन करंट के आने का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए साइन बनेगा प्लस का, करंट है I1, रेजिस्टेंस है 1। ठीक है, करंट था I1, रेजिस्टेंस था 1, फिर हम लोग गए नीचे, देन ऐसे आए, इस तरीके से अगेन नीचे आए, और फिर हम लोग 10 ओम वाले के पास आ गए। लूप थी क्लॉकवाइज, करंट है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए आपके पास में साइन फिर से कौन सा आएगा, प्लस। करंट आपके पास कितना है, करंट है I1 माइनस I2, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम का, फिर हम लोग ऐसे वापस चले गए 5 ओम के पास, लूप हो गई कंप्लीट, इजीलिए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, इस वाले इक्वेशन को सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें तो -5 प्लस I1, इस 10 को अंदर हम लोग भेजें तो क्या बनेगा, ये 10 I1 माइनस 10 I2 इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये I1 प्लस 10 I1 बन गया 11 I1 माइनस 10 I2 माइनस 5 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गया तो +5। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन हो गया। अगर हम लोग चाहे कि दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले तो कोएफिशिएंट सेम नहीं है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए यहाँ पर I2 के आगे 10 है, I2 के आगे 2 है, मैं इस वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, ये 5I1 5 2 10 I2 15 5 75, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, साइन अपोजिट है इसलिए हम लोग दोनों इक्वेशन को कर देंगे ऐड, ये बन जाएगा 11 I1 माइनस 10 I2 इक्वल्स टू 5, और ये बनेगा 5 I1 प्लस 10 I2 इक्वल्स टू 75। ठीक है, दोनों इक्वेशन ऐड करनी है, प्लस 10 I2 माइनस 10 I2 कैंसिल, 11 I1 प्लस 5 I1 16 I1 75 प्लस 5 बन गया 80। सॉल्व करने पर I1 का वैल्यू 80 डिवाइडेड बाय 16, ये चला जाएगा 5 टाइम्स में। ठीक है, सो I1 का वैल्यू आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन को यूज़ करके I2 निकाल लेते हैं, तो मैं इसी वाले को यूज़ कर रहा कि I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 15, सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन दिख रही है, तो I1 की जगह पर आ जाएगा 5 प्लस 2I2 इक्वल्स टू आपके पास कितना है 15, तो इक्वल्स टू आ गया आपके पास 15, तो 2I2 15 माइनस 5 बन गया 10,
और I2 का वैल्यू आपके पास 10/2 कितना बन गया 5 एम्पियर। अब हमें पता करना था क्या, करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर। तो ये रहा आपके पास 10 ओम का रजिस्टर जिसके अंदर से करंट कितना जा रहा है I1 माइनस I2। ठीक है, सो फाइनल आंसर जो आपके पास बन जाएगा वो है करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर कितना है I1 माइनस I2। सो I1 भी 5 एम्पियर मिला, I2 भी 5 एम्पियर मिला, 5 माइनस 5 कितना हो गया 0। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका आना चाहिए 0, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप KVL लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड मेथड। सो जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसे हम लोग अगेन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकंड मेथड, जो कि हम लोग का बेस्ड रहेगा पोटेंशियल एट जंक्शन या पोटेंशियल एट मिड पॉइंट। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन मुझे अगेन सॉल्व करना है। डायग्राम मैंने वही यूज़ किया हुआ है, ये मेथड नंबर 2 है। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ पोटेंशियल एट जंक्शन वाला मेथड तो मुझे चाहिए 3 बैटरी। तो एक बैटरी तो 5 वोल्ट का नज़र आ रहा है, दूसरा 10 वोल्ट का नज़र आ रहा है, तीसरा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो मुझे पता करना पड़ेगा। एक और चीज़, ये एक रजिस्टर 1 ओम का, ये एक रजिस्टर 2 ओम का, और ये एक रजिस्टर आपके पास कितने इसका है 10 ओम का है। ठीक है, नाउ अब एक चीज़ जो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट कि हम लोग इसमें पोटेंशियल एट जंक्शन वाला मेथड यूज़ कर सके। ठीक है, अब सुनिए, आपके पास ये जो बैटरी है ये 10 वोल्ट का है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितने इसका है 10 का है। तो हायर पोटेंशियल अगर मैंने मान लिया कि 10 है तो लोअर पोटेंशियल कितने इसका बनना चाहिए 0 वोल्ट का। मतलब अगर ये बन जाता है 0 वोल्ट का तो ये आपके पास कितने इसका आ जाएगा 10 वोल्ट का। फिर यहाँ से हम लोग पहुँचे यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितने इसका बन गया 0 वोल्ट का बन गया। ठीक है, उसके बाद अब सिमिलरली अगर मैं ध्यान से देखूं कि अगर यहाँ 0 वोल्ट है तो इस पॉइंट पर भी 0 वोल्ट बनना चाहिए, क्योंकि ये आपके बट दिक्कत क्या है कि ये आपके पास हायर पोटेंशियल है। अगर हायर पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो लोअर पोटेंशियल कितना होना चाहिए, सो दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का है। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि अगर हायर पोटेंशियल 0 वोल्ट का है तो लोअर पोटेंशियल कितना होना चाहिए, सो दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना आ जाए, वो आना चाहिए 5 वोल्ट का। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो लोअर पोटेंशियल है ये बनना चाहिए -5 वोल्ट का। क्योंकि अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल है 0 वोल्ट और लोअर पोटेंशियल है -5 वोल्ट, तो 0 माइनस ऑफ -5 वोल्ट मतलब 0 + 5 वोल्ट कितना बन जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पर 3 टर्मिनल्स आ गए बैटरी के, एक आपके पास इधर 0 वोल्ट वाला, एक इधर में जो आ जाएगा -5 वोल्ट वाला, और इधर में जो आ जाएगा 10 वोल्ट वाला। एक रजिस्टर 10 ओम का, दूसरा रजिस्टर 1 ओम का, तीसरा आपके पास 2 ओम का। ठीक है, अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो डायग्राम बननी चाहिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास में कहलाएगा जंक्शन, और हम लोगों के पास यहाँ 3 रजिस्टर्स भी आ रहे, यहाँ पर एक रजिस्टर, इसके बाद यहाँ पर एक रजिस्टर, और यहाँ पर एक रजिस्टर। ठीक है, इसके बाद पोटेंशियल की बात करें तो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, और ये एक पॉइंट। ठीक है, रजिस्टर नंबर 1, रजिस्टर नंबर 2, रजिस्टर नंबर 3। ठीक है, ये आपके पास जंक्शन पॉइंट हो गया। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, ये बैटरी जो है आपके पास जो 0 - 5 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इस बैटरी की बात करें तो ये बन जाएगा 10 वोल्ट का, और इस बैटरी की बात करें तो इसका वोल्टेज कितना है 0 वोल्ट का। ठीक है, तो ये बन गया 0 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है इसका 10 ओम का। इस वाले की बात करें, रेजिस्टेंस कितने इसका है,
रेजिस्टेंस हम लोग के पास में है 1 ओम का, जबकि अगर हम लोग बैटरी के पोटेंशियल की बात करते हैं, ठीक है, तो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो हम लोग के पास कितना बन जाएगा, -5 वोल्ट। जबकि अगर हम लोग इसकी बात करें तो बैटरी का पोटेंशियल कितने इसका बन जाएगा, 10 वोल्ट का बन जाएगा, ठीक है। और मुझे चाहिए इस वी एम का वैल्यू, ठीक है, पोटेंशियल एट मिड पॉइंट, सो दैट कि अगर मुझे वी एम का वैल्यू मिल जाएगा तो ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल दोनों का डिफरेंस मतलब डेल्टा वी आ गया। रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है तो करंट मैं आसानी से निकाल सकता हूँ कि I इज इक्वल्स टू बन जाता है डेल्टा वी अपॉन में आर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू तो आपके पास में है दिया हुआ 10 ओम, बट डेल्टा वी पता करना पड़ेगा, और डेल्टा वी पता करने के लिए मुझे वी एम -0 या 0 - वी एम जो भी वैल्यू आएगा वो मुझे पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं पोटेंशियल एट मिड पॉइंट। इसका फॉर्मूला कितना बनता है, V1/R1, तो V1 0 वोल्ट अपॉन में R1 आपके पास आया 10, V2 का वैल्यू आपके पास कितना मान लेते हैं हम लोग, 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस आपके पास जो आ रहा है ये आ रहा है 2 ओम का, ठीक है। ये वैल्यू थी आपके पास V2 अपॉन में R2। नाउ V3 की बात करें तो V3 आपके पास -5 वोल्ट, और रेजिस्टेंस आपके पास कितना है, 1 होल डिवाइडेड बाय 1/R1 मतलब 1/10 प्लस 1/R2 मतलब 1/2 प्लस 1/R3 मतलब 1/1, ठीक है। एलसीएम अगर देखा जाए तो एलसीएम आपके पास 10 बनना चाहिए, ठीक है। 2 को हम लोग ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई, जबकि 1 को हम लोग ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास एलसीएम बन रहा है यहाँ पर 10, ये तो ऑलरेडी आपके पास 10 दिया हुआ है, यहाँ आप 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर देंगे तो 10 × 5 बन जाएगा 50, बीच में साइन है आपके पास माइनस का, फिर अगेन यहाँ 10 से मल्टीप्लाई अगेन 10 से डिवाइड, तो आपके पास 10 × 5 वापस कितना बन जाएगा 50, ठीक है। अपॉन में आपके पास में वापस अगर हम लोग एलसीएम देखें तो 10 बनने वाला है। 10 बनाने के लिए पहले टर्म तो आपके पास ऑलरेडी 10 है, इसमें कोई इशू नहीं है। दूसरे वाले को 10 बनाने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, जबकि तीसरे वाले को 10 बनाने के लिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो ये 10 से ये 10 आपके पास क्या हो गया, कैंसिल, 50 - 50 आपके पास कितना बन जाएगा, 0। मतलब ओवरऑल सॉल्व करने के बाद भी आपके पास Vm का जो वैल्यू बन रहा है ये कितना बन रहा है, 0 वोल्ट। अगर अब ये भी 0 वोल्ट है और ये भी 0 वोल्ट है, दोनों ही जो है सेम पोटेंशियल पर है, पोटेंशियल डिफरेंस से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब डेल्टा वी का वैल्यू आपके पास कितना बन जाएगा, 0। तो जो टोटल करंट है वो भी आपके पास 10 ओम में से कितना पास होना चाहिए, 0 पास होना चाहिए, ठीक है। ये था हम लोग के पास सेकंड मेथड। तो इस वाले मेथड में हम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ा कि हम लोग कैसे पोटेंशियल यहाँ पर कंसीडर करें, ठीक है। हाइयर अगर 10 है तो लोअर आपके पास 0 बनना चाहिए, फिर आपके पास अगर ये 0 है तो आपके पास ये भी 0 बनना चाहिए, क्योंकि बीच में रास्ते में ना तो कोई रजिस्टर आया ना तो कोई बैटरी आई। अगर ये हाइयर पोटेंशियल 0 है तो लोअर हम लोग कितना रखे, सो दैट कि 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करे, तो लोअर आपके पास कितना बनना चाहिए, -5 वोल्ट का बनना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसे विदाउट KVL जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की KVL पर। इसके अलावा हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा पोटेंशियल एट जंक्शन, जिसके हेल्प से हम लोगों ने विदाउट अप्लाइंग द KVL क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें भी हम लोग KVL के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करके सॉल्व करेंगे कुछ और क्वेश्चंस, साथ में लेंगे कुछ और नए टॉपिक, ठीक है। थैंक यू।